मैं जानता हूँ तुमने पहले भी मिडिल पार्ट ट्राई किया होगा और शायद रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि देखो मिडिल पार्ट सबसे सिंपल दिखने वाली हेयर स्टाइल है, पर ये एक्चुअली सबसे ट्रिकी है। इसमें 100 छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कोई नहीं बताता। और आज अगले 12 मिनट में मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो मैंने 2 साल में सीखा है। बहुत सारी ऑकवर्ड मिरर सेल्फीज लेकर, बहुत सारे हेयर स्टाइल्स ट्राई करके, अच्छे अच्छे बार्बर से बात करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हें कभी दूसरी मिडिल पार्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉमिस। चलो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द मिडिल पार्ट डिसेप्शन। सबसे पहली बात, तुमसे क्यों नहीं हो रहा? देखो मैं सीधी बात करता हूँ। तुमने इंस्टाग्राम पे देखा, यूट्यूब पे देखा, सबके बाल एकदम परफेक्ट मिडिल पार्ट में। तुमने सोचा अरे ये तो इजी है, मैं भी कर लूंगा। फिर तुमने ट्राई भी किया, बाल बीच से पार्ट किए, मिरर में देखा और डिसअपॉइंटमेंट। क्या हुआ? तुम्हारे बाल या तो एक तरफ गिर गए या दोनों तरफ ऑकवर्डली खड़े रहे, या इससे भी बुरा एक साइड ज्यादा थिक दिखी और दूसरी साइड पतली। मैं जानता हूँ ये फीलिंग, क्योंकि मेरे साथ भी एग्जैक्ट यही हुआ था। प्रॉब्लम क्या है? देखो मिडिल पार्ट एक हेयर स्टाइल नहीं है मेरे भाई, ये एक कंप्लीट सिस्टम है। इसमें 5 लेयर्स होते हैं। लेयर 1 तुम्हारे बालों की लेंथ, क्योंकि लेंथ गलत हुई तो तुम ऑटोमेटिक फेल हो जाओगे। लेयर 2 तुम्हारा हेयर कट स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर के मिडिल पार्ट फ्लैट और लाइफलेस लगता है। लेयर 3 तुम्हारे बालों का टेक्सचर, जैसे सीधे स्मूथ बाल मिडिल पार्ट के लिए सबसे मुश्किल है। लेयर 4 स्टाइलिंग टेक्निक, यहाँ 90% लोग फेल होते हैं। लेयर 5 डेली मेंटेनेंस, क्योंकि अगर इसको इग्नोर करा तो सिर्फ 3 ही घंटे में तुम्हारा हेयर स्टाइल पहले जैसा हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी लेयर मिसिंग है तो तुम्हारा मिडिल पार्ट कभी परफेक्ट नहीं होगा। और ये लेयर्स कोई नहीं बताता, सब बस बोलते हैं बाल लंबे करो, बीच में पार्ट करो, दैट्स इट। और फिर तुम उसको गाली देते हो कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा। इससे पहले कि तुम बाल बढ़ाना शुरू कर दो, ये समझ लो कि मिडिल पार्ट तुम्हारे लिए है भी या नहीं। और यहाँ मैं तुमसे सच बोलूंगा जो कोई नहीं बोलता, मिडिल पार्ट वर्सेटाइल है, पर ये मैजिक नहीं है। कुछ फेसेस पे ये फिनोमिनल लगता है, कुछ पे एवरेज, और कुछ पे ऑनेस्टली दूसरी स्टाइल्स ज्यादा अच्छी लगेंगी। क्योंकि कोई भी हेयर स्टाइल फेस शेप पे ही डिपेंड करती है। मैं तुम्हें अभी एक टेस्ट बता देता हूँ। अभी इस मोमेंट अपने फोन का कैमरा खोलो, सेल्फी मोड में जाओ, अपने बालों को बीच से रफली पार्ट करो अपने हाथ से। क्या तुम्हारा फेस बैलेंस लग रहा है या एसिमेट्रिकल? अगर तुम्हारा फेस ओवल या हार्ट शेप्ड है तब तो तुम्हारे लिए ये एक जैकपॉट ही समझ लो, क्योंकि मिडिल पार्ट तुम पे सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि तुम्हारा फेस ऑलरेडी बैलेंस्ड है और मिडिल पार्ट उस बैलेंस को एनहांस करता है। तुम लकी हो भाई। अगर तुम्हारा फेस राउंड है तो भी टेंशन मत लो, बस तुम्हारे लिए एक कंडीशन है, तुम्हें टॉप पे वॉल्यूम चाहिए। फ्लैट मिडिल पार्ट तुम्हें और राउंड दिखाएगा, और कोई भी ये ब्रूटल ट्रुथ नहीं बताता। पर अगर तुम वॉल्यूम ऐड करो, टेक्सचर्ड मेसी मिडिल पार्ट, देन यूर गोल्डन। मैं तुम्हें एग्जैक्टली टेक्निक बताऊंगा। अगर स्क्वायर या एंगुलर फेस है, स्ट्रॉन्ग जॉलाइन के साथ, तो मिडिल पार्ट तुम्हारे लिए परफेक्ट है, पर एक ट्विस्ट के साथ। तुम बस स्लिक्ड बैक स्टाइल को अवॉइड करो और सॉफ्ट वेवी टेक्सचर्ड मिडिल पार्ट चूज करो। ये तुम्हारे एंगुलर फीचर्स को सॉफ्टन करेगा और बैलेंस क्रिएट करेगा। अगर लॉन्ग फेस है, यहाँ ध्यान दो, क्योंकि परफेक्ट सेंटर्ड स्ट्रेट मिडिल पार्ट तुम्हें और लंबा दिखाएगा। अब वो एलिफेंट इन द रूम की बात करते हैं, जिसको कोई एड्रेस ही नहीं करता, तुम्हारा हेयर लाइन। देखो अगर तुम्हारा हेयर लाइन परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो कंग्रेचुलेशंस, तुम 10% लोगों में हो। बाकी 90% के पास या तो काउलिक है, या विडोज पीक है, या एक साइड ज्यादा रेसेडेड है। अगर तुम्हारे बालों में काउलिक है, यानी वो एरिया जहां बाल उल्टी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, तो परफेक्टली सेंटर मिड पार्ट तुम्हारे लिए नाइटमेयर होगा। हर 20 मिनट में तुम मिरर के पास जाओगे पार्ट ठीक करने। इसका सोल्यूशन है क्या? ऑफ सेंटर पार्ट करो। ऑफ सेंटर पार्ट भी मिडिल पार्ट ही है। कोरियन एक्टर्स जो तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो, उनमें से 70% एक्चुअली ऑफ सेंटर पार्ट करते हैं। ये ज्यादा नेचुरल लगता है और तुम्हारे हेयर ग्रोथ पैटर्न के साथ काम करता है। अगर विडोज पीक है, जैसे वो वी शेप्ड हेयर लाइन, तब एक्चुअली तुम लकी हो। विडोज पीक मिडिल पार्ट को ज्यादा डिफाइंड और शार्प बनाता है। बस तुम्हें प्रोडक्ट प्लेसमेंट समझनी पड़ेगी। देखे हैं, और ऑनेस्टली 9 मेन कैटेगरीज हैं। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर स्टाइल डिफरेंट पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और मेंटेनेंस लेवल के लिए है। मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दूंगा, इसके बाद तुम एग्जैक्टली जान जाओगे कि तुम्हें कौन सी स्टाइल चूज